वेलकम दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। प्रैक्टिकल मोटिवेशन, प्रैक्टिस से मोटिवेशन। फ्रेंड्स, अगर मैं आपको कहूँ कि आपका एक दुश्मन है जो हमेशा आपके साथ ही रहता है, आपके साथ हंसता है, खेलता है, आप ही की प्लेट में से खाना भी खाता है, बट जब डिसीजन लेने की मोमेंट्स आते हैं तब वो हमेशा आपका नुकसान ही करवाता है। आप सोच रहे होंगे कि यार ये बंदा पागल है क्या? मेरी प्लेट में से मेरी बीवी नहीं खाती और ये किसकी बात कर रहा है, और वो भी मेरा दुश्मन। वेल, आपका वो दुश्मन आप खुद हो। जी हाँ, यू इज योर ग्रेटेस्ट एनिमी। सर, ऐसा क्यों? मैं खुद का दुश्मन कैसे हो सकता हूँ? वेल, यही पॉइंट हमें समझाती है आज की बुक, जिसका नाम है यू आर अ बैडएस। इस बुक में राइटर जेन सिंसेरो ने अपने इस पुराने दुश्मन को कैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड में कन्वर्ट कर सकते हो, ये सब बताया है। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, योर सबकॉन्शियस इज द आंसर। जब आपका जन्म हुआ तब आप कपड़े में लिपटे हुए वो छोटे से मासूम एंजल थे जो हर एक चेहरे की मुस्कान का रीजन था। आप न ही किसी बीते कल के दुख में या आने वाले कल की चिंता में थे। आप हर एक चीज को दुनिया के अजूबों की तरह ही देखते थे। पर जैसे जैसे आप बड़े होने लगे, आपके मन की कोरी स्लेट पे आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपकी टीचर्स, आपकी वो न्यू ईयर पे एक बार आने वाली आंटी ने ना जाने क्या क्या लिख दिया। तू मोटा है, तू काला क्यों है, लोग गोरे लोगों को ही प्यार करते हैं, ये क्रिकेट विकेट छोड़ और पढ़ाई पे ध्यान दे, मैथ्स में मार्क्स ला, नहीं तो कुछ नहीं होगा। ये सब आपने भी सुना होगा। आपको ये चीज़ें आपके पेरेंट्स ने कही होगी, उन्हें उनके पेरेंट्स ने कही होगी, उन्हें उनके भी पेरेंट्स ने कही होगी, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। मतलब हम आज भी पता नहीं कितने साल पुरानी थिंकिंग के साथ जी रहे हैं, और इसे तोड़ना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? वेल, हमारे माइंड के 2 लेवल्स होते हैं। एक होता है कॉन्शियस माइंड, जो कि हमारी लॉजिकल थिंकिंग, एनालिटिकल एबिलिटी एक्सेट्रा को संभालता है, और दूसरा लेवल होता है सबकॉन्शियस माइंड, जिसका संबंध हमारी भावनाओं से, हमारे मन की आवाज़ से होता है। माइंड का ये लेवल आपके पैदा होने के साथ ही फुल्ली डेवलप्ड होता है, और इसीलिए वो इन सब बातों को सच मान लेता है। वो ये मान लेता है कि क्योंकि मेरे पापा को पैसे कमाने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तो इसका मतलब है पैसा इज इक्वल टू मुश्किल। और फिर आप भी अपनी लाइफ में पैसों के लिए परेशान होते हो। अगर आपको अपनी लाइफ में सच में आगे बढ़ना है और खुश रहना है, तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पे बदलाव लाने ही होंगे। और इसके लिए ऑथर हमें मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन जैसी टेक्निक्स का यूज़ करने के लिए सजेशन देती है। नंबर 2, यू आर यूनिक। आप मेरी बात तो मानोगे नहीं, इसीलिए आप खुद ऑब्जर्व करो। आप अपनी इतने साल की लाइफ में किसी एक पर्सन को मिले हो जो बिल्कुल आपके जैसा हो? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि आप इस दुनिया में आए हुए एक लौते पर्सन हो जो आपके जैसा हो। आपके अलावा आपकी तरह शायद कोई मेरे इस वीडियो को ध्यान से नहीं देख पाता। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम अपनी लाइफ खुद को दूसरों से कंपेयर करने में ही बिताते हैं। अरे यार, मुझे तो मेरी इस बाजू वाले की तरह गोरा दिखना है, मेरी नाक इतनी बड़ी क्यों है, क्यों मैं क्लास के टॉपर की तरह नहीं सोच पाता। हम हमारी लाइफ में हमेशा खुद को दूसरों से कंपेयर करने में ही रहते हैं। ऑथर की पूरी बुक का सेंट्रल थीम ही यही है कि भाई आप यूनिक हो। आज से करोड़ों साल पहले भी ना आपके जैसा कोई पैदा हुआ था, और ना आपके बाद करोड़ों सालों तक आपके जैसा कोई और इस दुनिया में आएगा। आपको आपकी चाची, मामी, अंकल, आंटी, मम्मी, पापा आपके बारे में क्या सोचते हैं, उससे ज़्यादा आप अपने बारे में क्या सोचते हो,
उससे कंसर्न होना होगा, तभी आप इस दुनिया के सबसे प्यारे इंसान को प्यार कर पाओगे। और वो इंसान जब आप मिरर के सामने खड़े रहोगे तभी आपको दिखेगा, दैट इज यू। नंबर 3, द अलमाइटी डिसीजन। हेनरी फोर्ड, जिन्हें आज भी दुनिया उनकी फोर्ड मोटर्स के लिए जानती है, उन्हें एक बहुत ही खतरनाक थॉट आया। उन्होंने सोचा कि उन्हें एक इंजन में 8 सिलेंडर्स फिट करने हैं। इंजीनियर्स ने बोला ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी फोर्ड ने उन्हें कहा कि आप इसी पर वर्क करो। पूरा 1 साल बीत गया और उस 1 साल के बीतने के बाद फोर्ड कंपनी का फेमस V8 मॉडल लॉन्च हुआ, जिसने कमर्शियल कार्स की नींव रखी। हेनरी फोर्ड का वो डिसीजन ही था अलमाइटी डिसीजन, यानी भगवान का फैसला। हेनरी फोर्ड ने बस ठान लिया कि ऐसा होकर रहेगा और वो हो गया। उन्हें अपने फैसले पर विश्वास था और वो अपने इस डिसीजन के साथ खड़े रहे, चाहे जितनी भी मुश्किलें आए। और सच तो ये है कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो अपनी लाइफ में कई बार फेल हो चुके हैं। हेनरी फोर्ड का दिवाला निकल चुका था। जैक मा को KFC जैसी कंपनी में रिजेक्ट किया गया था। KFC की खुद की रेसिपी 1009 टाइम्स रिजेक्ट हुई थी। और आज देखो ये सब कहाँ के कहाँ है। अगर आप सच में कुछ पाना चाहते हो और अपने उस सपने को पाने के लिए कुछ भी करने के लिए आप तैयार हो, तो आपको अपने सपनों से मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता। आप खुद भी चाहोगे फिर भी फेल नहीं हो पाओगे। किसी भी चीज़ में सफल होने के लिए आपको अपने फैसलों पे कैसे डटे रहे ये सीखना होगा। एंड में मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि लाइफ बहुत छोटी है और आजकल की सिचुएशन देखो तो पता भी नहीं चलेगा कि कब ख़त्म हो गई। तो रोने से ज़्यादा हंसने पे ध्यान दो और पैसे और सामान के साथ थोड़ी थोड़ी खुशियाँ भी बांट लो। लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब करो यार इस चैनल को। मैं ऐसे ही काम के किस्से लाता रहूँगा। प्रैक्टिकल मोटिवेशन, प्रैक्टिस से मोटिवेशन।